नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमारे कल के डिस्कस लेवल्स के आसपास ही ट्रेड किया। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी हमें देखने मिला, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के आसपास रहे। सो दैट अगेन वुड क्लासिफाई एज अ गुड डे फॉर अस। तो लेट्स क्विकली रिकैप निफ्टी। निफ्टी ने आज ओपन होते ही, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ओपन होते ही निफ्टी ने एक स्ट्रांग स्टार्ट लिया। और कल जैसा हुआ था कि स्ट्रांग स्टार्ट तो लिया, ओपन हाई हुआ लेकिन तुरंत नीचे आ गया, वैसा नहीं हुआ। उसने इमीडिएटली हमारा एक रेजिस्टेंस जो 23,700 उसको 700 का था, उसको टेस्ट किया। और रीटेस्ट करने के बाद अब देखें कि वो थोड़ा 23,625 तक नीचे भी आया। और 20 डीएमए जो रेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उससे सपोर्ट लेते हुए एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखाते हुए हमारे जो लेवल हमने डिस्कस किया था 23,800 का रेजिस्टेंस, सीधे उस तरफ गया। और उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद 23,840 तक ऊपर जाकर नीचे आके अराउंड 23,764 पे क्लोज हुआ। हम आज इंडिया विक्स के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि इंडिया विक्स पे क्या हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरू के कुछ वीडियोस में बताया था कि इंडिया विक्स जो है वो एक डर का इंडिकेटर है। और हम देखते हैं कि विक्स जो है वो अब काफी हद तक नीचे आ चुका है ओवर द लास्ट फ्यू डेज। ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी देख रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे की बात थी, ना कि मंडे की बात थी। बट इस लेवल से हम अब काफी नीचे आ चुके हैं। हम अराउंड 18.67 के लेवल पे हैं, जो कि दिखाता है कि अब मार्केट ने काफी हद तक जो भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक और कुछ नया कुछ बड़ा नहीं होता है, विक्स ने एक सेटलमेंट और एक्सेप्टेंस दिखाई है जो भी इश्यूज अभी मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो एनीवे अगर हम निफ्टी के ऑप्शंस के बारे में अगर हम देखने जाएं और हम निफ्टी के ओवाई को देखते हैं। अब मैं 24 मार्च और 30 मार्च दोनों, जो कि हमारी नेक्स्ट वीक और करंट मंथ की एक्सपायरी है, जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो आप भी अपने स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जो हमें ओआई दिख रहा है वो काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट हमें 23,000 के लेवल के आसपास दिख रहा है, जो कि यहाँ है। और इसके बाद, इसके पहले ही हमें 23,500 पर भी एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट दिख रहा है, जो कि थोड़ा माइनर हम बोल सकते हैं कंपेयर टू 23,000। तो 23,500 पे की तरफ भी अगर मार्केट आता है, थोड़ा नीचे की तरफ आता है, तो भी यहाँ पे थोड़ा मार्केट को रुकना चाहिए। सिमिलरली 24,000 का लेवल और 24,500 का लेवल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, राइट। तो यहाँ पे भी हमें, अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। और एक मेजर रेजिस्टेंस हमें 25,000, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहां पे दिखता है। ओपन इंटरेस्ट के इस बिल्डअप को देखते हुए अगर हम वापस निफ्टी के चार्ट पे जाके हम अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि हमें अब क्या डायरेक्शन, किस डायरेक्शन का मूव दिख रहा है, तो मैं यही बोलूंगा कि निफ्टी अब कम से कम आज का अगर हम ट्रेडिंग देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में ही है। अगर मैं मार्क करूं इस पर, तो अगर हम इस जोन की बात करें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन है, जो कि ऑलमोस्ट सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास से मेरे ख्याल से यहाँ पे बन रहा होगा, राइट। ये देखिए, ये करीब 10:45 के आसपास का लेवल है। तो एक कंसोलिडेशन जोन में ही है और मुझे लगता है कि अभी हम कुछ समय और इस कंसोलिडेशन जोन में ही रहेंगे। आज मैं सेंसेक्स की भी बात करूंगा और बैंक निफ्टी तो ऑफ कोर्स हम कर ही रहे हैं अभी लगातार। और सेंसेक्स में भी मुझे कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव अप नहीं दिख रहा है। जब हम सेंसेक्स तक पहुंचेंगे तब हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बैंक निफ्टी का रुख करते हैं। और बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो हमारे जो डिस्कस लेवल था 55,000 का सुबह के लिए, तो सीधा मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद तुरंत 55,000 पे जाने के बाद उसने फर्स्ट ड्रॉप लिया अराउंड 54,800 का।
जो कि हमारा एक सपोर्ट की तरह हमने कल भी बात करी थी। और यह इस सपोर्ट को टेस्ट करते ही तुरंत ही वापस 55,000 की तरफ आया और करीब 11 सवा 11 11:20 के आसपास इसने इस लेवल को ब्रेक किया और फिर ऊपर की तरफ निकल चला। ओके, चलते चलते इसने 55,000 का लेवल भी हिट किया। 55,000 को पार करते हुए 55,400 के आसपास, 55,500 के आसपास, इनफैक्ट 550 तक जाने के बाद थोड़ा सेटल किया और 55,348 के लेवल पे शायद आज क्लोज हुआ है। लेट मी जस्ट क्विकली चेक। 55,326 के लेवल पे आज क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी हम देखें अगर तो हमें जैसा कंसोलिडेशन जोन हमने बात करी थी निफ्टी के लिए, हमें वैसा ही कंसोलिडेशन जोन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम फ्रेम पे ही देखने को मिला है, आप अगर ये लेवल्स देखें तो। जी, मैं आज ओआई पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ओआई पे बहुत कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस मुझे आज नहीं दिख रहे हैं फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल स्टैंड पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी। तो अगर हम आगे का रुख करें और आगे के लिए अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो देखिए अभी एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हमें, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें एक 55,500 540 के आसपास में भी दिख रहा है, जो कि ये 200 मूविंग एवरेज है 15 मिनट का। अ, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो मैं वही बोलूंगा कि जो हमने कल बात करी थी कि 54,000 का सपोर्ट और 56,000 का रेजिस्टेंस, और जब तक हम इन दोनों में से किसी लेवल को ब्रीच ना करें तब तक मुझे इसके बीच में कंसोलिडेशन जोन ही दिख रहा है। अम, हमें और कोई बहुत सिग्निफिकेंट मूव अब यहाँ से मुझे अभी फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है। सो विक्स भी डाउन था जैसे मैंने बोला। तो मुझे लगता है कि अब हमें कंसोलिडेशन जोन पे ही यहाँ पे चलेंगे। चलिए, जैसा मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, आज हम सेंसेक्स की बात भी करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल हालांकि सेटलमेंट हॉलिडे भी होगा, बैंक हॉलिडे होने के कारण गुड़ी पड़वा के लिए। तो हम सेंसेक्स की बात करते हैं, कल सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है उसके लिए। तो अगर हम सेंसेक्स को देखें तो इमीडिएट विसिनिटी में जो हमारे क्लोजिंग आर की है वो है 76,678 की, 76,704 की, सॉरी, 76,704 की क्लोजिंग है। ओके, और अगर हम आज सुबह की बात करें तो सुबह भी हमें यही दिखेगा कि मार्केट ओपनिंग के साथ में टेस्टेड द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ 76,550। उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस मार्केट थोड़ा नीचे आया था अराउंड 76,300 के लेवल पे, एंड देन अगेन वही करीब करीब 11 के आसपास इसने इस लेवल को 11:15 बजे करीब सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक किया और ये ऊपर की तरफ गया, टेस्टिंग 77,000 का एक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है। अगर हम सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक माइनर सपोर्ट मिल रहा है अराउंड 76,500, एक मेजर सपोर्ट अराउंड 76,000, और रेजिस्टेंस की तरह से अगर हम देखें ऊपर की तरफ तो 77,000 का एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। उसके अलावा बहुत सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस हमको और ऊपर नहीं दिखते हैं, अनलेस हम काफी आगे चले जाएं अराउंड 78,000 के लेवल तक। जी, तो अगर हम सेंसेक्स की तरफ देखें आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, तो सेंसेक्स पर भी हमें, जैसा मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बोला, कि मुझे एक कंसोलिडेशन जोन टाइप पैटर्न ही दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो जोन हमें दिख रहा है ये कंसोलिडेशन जोन ही है और अभी हमें यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। होपफुली जो अगर मैं इमीडिएटली अगर लेवल्स देखूं तो 76,000, सॉरी 76,500 और 76,000 पे सपोर्ट इमीडिएटली, ये जो बैंड है हमारे पास एक 76,300 टू 76,550 और उसके नीचे 76,000 का ये सपोर्ट, ये एक मेजर सपोर्ट होगा। और इसके अलावा ऊपर की तरफ 77,000 पे एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने आज टेस्ट किया है। तो लेट अस सी इसके बाद हम किस तरफ बढ़ते हैं, बट अभी फिलहाल तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक ब्रॉड जोन बोलूं तो अराउंड 77,000 टू 77,250 का जो लेवल है वो एक 200 250 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस जोन हमें
दिखेगा, अगर जब तक हम 250 के ऊपर 77,250 के ऊपर नहीं जाते हैं, मैं नहीं बोल सकता कि हम 78,000 की तरफ जा रहे हैं। So let us see how the market behaves tomorrow. कल जैसा मैंने बोला गुड़ी पाड़वा है और हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट फॉर नाउ।